Hello students, welcome back to the channel. In today's video, we are going to understand one of the most important topics that we have to study in class 11, that is bank reconciliation statement, or in short we call it BRS. हम लोग में से बहुत कोई ऐसे भी हो जो कि इस चैप्टर के नाम से ही डर जाते हो कि पता नहीं इसमें क्या क्या करना पड़ता है, बट एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द वेरी इजीएस्ट चैप्टर एंड रीजन बीइंग कि आपको पासबुक का भी डिटेल पता होता है और आपको कैश बुक का भी डिटेल पता होता है। बस दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस होता है उसका कारण हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। बस यही करना है हमें इस चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज बीआरएस। तो बीआरएस इज अ स्टेटमेंट दैट इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस इन देयर कैश बुक एज वेल एज इन द पासबुक। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आई बिलीव कि आप लोगों को ये तो पता होगा ही कि पासबुक क्या होता है और कैश बुक क्या होता है। लाइक वी ऑल नो इट कि कैश बुक जो है ये एक बिजनेस मेंटेन करता है विच शोज द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। लाइक जो भी कैश का ट्रांजेक्शन होता है सारा कुछ रिकॉर्ड होता है कैश बुक में। इसका एक ओपनिंग बैलेंस होता है थ्रू आउट द फॉर पर्टिकुलर पीरियड का ट्रांजेक्शन होता है और इसका एक क्लोजिंग बैलेंस होता है। बट व्हेन इट कम्स टू पासबुक, ये एक्चुअली बिजनेस नहीं बनाती है, ये हमारे बैंक्स बनाते हैं। बिजनेस का जिस भी बैंक में अकाउंट है, सो दैट बैंक प्रिपेयर्स दिस पासबुक। तो मेनी टाइम्स क्या होता है ना कि आप स्टार्ट तो करते हो साथ में, बट एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द वीक में जब आप अपना स्टेटमेंट देखोगे तो देयर इज अ डिफरेंस। लाइक आपके कैशबुक बैलेंस और बैंक पासबुक के बैलेंस में कुछ मिसमैच होता है। सो ऑब्वियसली इट्स द क्यूरियोसिटी ऑफ द बिजनेस ओनर टू नो कि ये डिफरेंस क्यों है। तो इसी डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको कि हम लोग बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो चलिए बहुत ही इजी वे में समझते हैं कि कैसे बनता है ये स्टेटमेंट। सो कैश बुक में क्या है कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस ओनर या हम लोग कह सकते हैं बिजनेसेस, वेरएज पासबुक में प्रिपेयर्ड बाय बैंक्स या प्रिपेयर्ड बाय आवर बैंक। ठीक है। तो इस दोनों में जो भी मिसमैच होता है उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट कॉल्ड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो अगर इसके सिंपल से डेफिनेशन का बात करें तो वी कैन से बीआरएस इज ए स्टेटमेंट prepared by a business to find out find out the difference between the cash balance between the cash book balance and passbook balance। अभी मैंने ये बीच में थोड़ा सा जगह छोड़ दिया है। सो दिस प्लेस इज लेफ्ट फॉर द वर्ड दैट इज कॉल्ड रिकंसाइल। तो ये रिकंसाइल का मतलब क्या होता है कि करेक्ट करना या टू फाइंड आउट द रीजन ऑफ डिफरेंस। तो ये जो फाइंड आउट जो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम था तो इजी लैंग्वेज में मैंने फाइंड आउट लिख दिया, बट अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाए तो यू शुड डेफिनेटली यूज दिस वर्ड रिकंसाइल इन प्लेस ऑफ फाइंड। So overall, we can define BRS as the statement that is prepared by business to reconcile the difference between the cash book balance and the passbook balance. So reconcile means correcting, correction. ठीक है, reconciliate करना जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये तो हो गया हमारा डेफिनेशन। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज लाइक व्हाई डू वी प्रिपेयर दिस अकाउंट, व्हाई टू प्रिपेयर बीआरएस। देखो ऑब्वियसली अभी तक ये तो समझ में आ गया है कि इट्स ऑब्वियस कि कुछ तो डिफरेंस आता है। तो इफ द बिजनेस आर रियली अवेयर ऑफ इट कि डिफरेंस आएगा तो क्यों ही बनाना है इसको। तो इसका आंसर सिर्फ इतना सा है कि टू नो द रीजन, कह सकते हैं टू नो द एक्चुअल रीजन बिहाइंड दिस डिफरेंस। तो क्या क्या हो जाएगा, लेकिन सिंपल टर्म्स वी कैन से टू अंडरस्टैंड द रीजन फॉर difference between our cash book and passbook balance। तो अब जबकि इतना कर ही रहे हैं तो ऑब्वियसली बीआरएस का बैंक रिकंसिलिएशन शेड्यूल बनाने का कुछ तो एडवांटेज या बेनिफिट भी होगा। तो उसको भी समझ लेते हैं, एडवांटेज और इनसे बेनिफिट ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन शेड्यूल। तो सबसे पहला क्या है, इट हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ इट हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ एरर। अगर कोई एरर है तो वो पता चल जाता है। डिटेक्टिंग डिटेक्टिंग एरर्स
एनी टाइप ऑफ ओमिशंस, अगर कुछ छूट गया है, लाइक मान लो कोई चेक आया और हमने जमा ही नहीं की, तो हम तो रिकॉर्ड कर लिए कैश बुक में, बट बैंक वालों को क्या पता। तो अगर कुछ छूट गया है, कुछ ओमिशंस है, कुछ एरर है, या अल्टीमेटली हम लोग कह सकते हैं टू फाइंड आउट या टू ट्रैक एनी फ्रॉड। किसी भी तरह का अगर कुछ फ्रॉड हो रहा है बिजनेस में, दैट कैन बी ट्रैक्ड बाय रिकंसिलिएटिंग दिस टू स्टेटमेंट्स, कैश बुक एंड बैंक बुक या बैंक पासबुक। ठीक है। So before we start the actual chapter, before we start solving numericals given in the book, first of all, let's understand some of the common reasons or some of the common factors due to which these differences arise. तो क्या है वो common reasons और factors? So let's understand that. Reason for mismatch of cash book and bank passbook balance. एक ऑब्वियसली दोनों के बैलेंस में जो डिफरेंस होता है उसका हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे कि हम लोगों ने चेक इशू कर दिया, लेकिन सामने वाले पार्टी ने अभी तक बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। ऑब्वियसली पैसा तो कटेगा नहीं हमारे बैंक से। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा फिर चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। बट नॉट क्लियर्ड या फिर हम लोग कह सकते हैं बट नॉट कलेक्टेड। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मान लो कोई चेक इस बार हम लोग को मिल रहा है, तो हम लोगों ने चेक को बैंक में जमा तो कर दिया, बट बैंक ने अभी तक चेक को क्लियर नहीं किया है, तो वैसे में भी डिफरेंसेस आ जाएगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट इज किसी तरह का मान लो अगर कोई बैंक चार्जेस लगा रहा है, बैंक चार्जेस हो गया, या मान लो कोई अदर टाइप ऑफ डिडक्शन लाइक इंटरेस्ट पेमेंट एंड ऑल, ये सब अगर कुछ होता है तो ये हमें तो पता नहीं रहता है, बट बैंक ऑटोमेटिकली हमारे पासबुक में उसका एंट्री कर देता है। अगेन सिमिलरली इसका काउंटर पार्ट क्या हो जाएगा कि जैसे यहाँ पे बैंक पैसा काट रहा है हमारा, वैसे कभी कभी बैंक पैसा क्रेडिट भी करता है, लाइक कुछ इंटरेस्ट कर दिया या कोई पैसा अगर कहीं से आ गया जिसका हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वैसे ट्रांजेक्शन के कारण भी डिफरेंसेस राइज होते हैं। तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटरेस्ट और इनकम डायरेक्टली क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं एनी टाइप ऑफ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। देखिए इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने बैंक को दिया था, तो हम लोगों में याद नहीं है कि इस डेट को ये पेमेंट होना है, तो बैंक तो अपना टाइम पे कर दिया, तो हम भूल गए, तो इस कारण से भी डिफरेंसेस आ जाता है। Then the next and like when the next but the most important point, or I can say the one of the most important point is dishonor of check. Dishonor of check. देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हम तो चेक जमा कर देते हैं बट इट गेट बाउंस बाय बैंक, तो वैसे में पेमेंट नहीं हो पाता है या पेमेंट हमें रिसीव नहीं होता है, विच वी आर जनरली अनअवेयर ऑफ। तो हाँ, आज के टाइम में एसएमएस मैसेज ये सब आ जाता है, बट मे बी हम लोग नहीं देखे हैं, तो उसका अपडेट मे बी नॉट हो। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन एज वेल देयर कैन बी अ डिफरेंस इन द कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस। तो ये आपका like these are the six factors due to which most of the changes या most of the differences arise. So now what is the accounting treatment or how to correct this, ये चीज हम लोग को समझनी। So let's do that. Sorry. अब जो ये रीजन फॉर मिसमैच है, इसमें हम लोग को करना क्या होगा, चलिए यहीं पे करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला बोल रहा है कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। लाइक हमने जो है चेक इशू कर दिया बट हम जो है इसको प्रेजेंट नहीं किया, तो ऐसे में क्या होना चाहिए था कि हमारे कैश बुक से पैसा कम हो गया है, लेकिन हमारे बैंक के पासबुक में अभी तक कोई भी चेंज रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। तो चलिए लेट्स राइट दैट। लाइक कैश बुक में क्या हो रहा है कि हमारा कैश डिक्रीज हो रहा है, जस्ट मिनट। लाइक कैश बुक में हमारा कैश डिक्रीज हो रहा है और पासबुक में अनचेंज कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद दूसरा है आपका चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड या नॉट कलेक्टेड। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग पैसे को हम लोग तो बैंक में पैसा जमा कर दे रहे हैं, चेक जमा कर दे रहे हैं, तो हम लोग के अकॉर्डिंग कैश बुक बैलेंस बढ़ जाता है, लेकिन बैंक में क्या होता है क्योंकि अभी तक चेक क्लियर नहीं हुआ है, तो अगेन इट्स रिमेन अनचेंज। ठीक है। उसके बाद तीसरा है आपका बैंक चार्जेस या डिडक्शन। सो अगेन यहाँ पे हमारा कैश बुक जो होता है इसमें हमें कुछ भी पता नहीं रहता है, इट्स अनचेंज। एंड बैंक में क्या होता है हमारा बैंक बैलेंस, और बैंक में क्या होता है कि हमारा
बैंक बैलेंस मतलब बैंक में पासबुक बैलेंस इट डिक्रीजेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट और इनकम डायरेक्टली क्रेडिटेड टू द बैंक। सो अगेन यहाँ पे हमारे कैश बुक में हमें कुछ पता नहीं है, वी आर नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग, लेकिन पासबुक में क्या होता है, लाइक बैंक पासबुक में क्या होगा, हमारा बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद लास्ट है आपका डिसऑनर ऑफ चेक। तो अब इसमें क्या है कि क्योंकि बैंक ही चेक को डिसऑनर कर रहा है, तो बैंक के पासबुक में यहाँ पे तो कोई करेक्शन का कोई जरूरत ही नहीं है, लाइक एवरीथिंग विल गेट अपडेटेड ओवर हियर। हाउएवर हमें अपने कैश बुक में करेक्शन करना होगा, लाइक हमने जो भी एंट्री किया है दैट हैज टू बी रिवर्स्ड एंट्री टू बी पास्ड, ठीक है। तो यही कुछ मेन पॉइंट्स है जिसके कारण कि बैंक और कैश के बैलेंस में डिफरेंस आता है। तो चलिए हम लोग इसमें एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि कैसे इस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और कैसे ये स्टेटमेंट बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं फॉर्मेट ऑफ बीआरएस। तो अब यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं रिकंसाइल करना। मतलब आइदर वी स्टार्ट फ्रॉम पासबुक बैलेंस या फिर पासबुक बैलेंस। बट अगेन पासबुक बैलेंस क्या है कि वो बैंक बनाता है, तो उसको हम लोग खुद से तो करेक्ट कर नहीं सकते हैं। आइडियली हम लोग को कैश बुक बैलेंस से ही स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये मान के चलते हैं कि हम लोग कैश बुक बैलेंस से ही करेक्शन करना स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द कैश बुक बैलेंस। तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट हो जाएगा हमारा, तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा पर्टिकुलर्स। उसके बाद हमारे ये दो कॉलम जो है अमाउंट, लाइक यहाँ पे अंदर वाला कॉलम में हम लोग जो भी ऐड करेंगे या जो भी सब्सट्रैक्ट करेंगे उसका इंडिविजुअल अमाउंट लिखेंगे और फाइनली उसका जो टोटल हो वो बाहर वाले में लिखेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द बैलेंस ऑफ कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक। तो ये क्या है, अब एक मेन बैलेंस है हमारा, तो चलो यहाँ पे दिखा देते हैं। अब इसके बाद क्या होगा कि जो जो डिफरेंसेस आ रहा है उसको हम लोग आइदर ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जो जो ऐड होगा चलो पहले उसे लिख लेते हैं। अब क्या क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग, लाइक चेक इशूड बट नॉट क्लियर या नॉट प्रेजेंटेड। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने चेक इशू कर दिया, तो चेक लाइक अपने ऊपर में भी देख सकते हो, लेकिन हम जब चेक इशू कर रहे हैं बट नॉट प्रेजेंटेड, तो ऐसे में हम लोग कैश बुक के बैलेंस को घटा दे रहे हैं। ये जो है हमारे कैश बुक में इंसेक्ट हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में अब हमें करेक्ट करना है। तो जब चेक इशू हुआ बट नॉट प्रेजेंटेड, तो हम लोग पहले घटा दिए थे, तो अब हम लोग उसी चीज को इंक्रीज कर देंगे, मतलब ऐड बैक कर देंगे। तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड और एनी इनकम रिसीव्ड डायरेक्टली इनटू बैंक। तो अब हमें तो नहीं पता है, तो बैंक बैलेंस तो बढ़ गया, तो अब हमको क्या करना होगा कि हमें भी उसको बढ़ाना होगा। तो ये भी हमारा ऐड हो जाएगा, सेकंड पॉइंट। देन थर्ड पॉइंट हो जाएगा, मान लो कोई डेटर, ये जो है हमें पे कर रहा है, डेटर पेड इनटू बैंक एंड वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट, तो इट्स नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। डेटर पेड इनटू बैंक व्हिच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ठीक है। ये भी एक हो गया। उसके बाद क्या है कि इस तरह का बहुत सारा पॉइंट्स हो सकता है जहां पे कि बैंक में पैसा आ गया बट हम लोग को पता नहीं है, वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट, सो एज ए रिजल्ट हम लोग कैश बुक को इसका एंट्री नहीं किया। सो 4 नंबर में लिख देते हैं लाइक अदर डिपॉजिट्स इनटू बैंक अकाउंट व्हिच इज नॉट रिकॉर्डेड इन आवर कैश बुक, ठीक है। तो इसमें बहुत कुछ हो सकता है, लाइक मान लो कभी डिविडेंड मिल गया, कभी इंटरेस्ट मिल गया, कभी कोई चेक आ गया, तो एनीथिंग इट कैन बी, ओके। तो अब जो इसका टोटल होगा, लाइक यहाँ जो 4 पॉइंट हमने लिखा, इस चारों का जो इंडिविजुअल बैलेंस होगा वो तो लिख ही देंगे, और इसके बाद अब जो इसका टोटल होगा, इस टोटल को हम लोग फाइनली मेन कॉलम में लिखेंगे यहाँ बाहर। तो चलो ये भी हो गया। उसके बाद अब इसको ही थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट आइटम है
वो हो जाएगा लेस करने का। लाइक वो सब चीज जो कि हम लोग अपने कैश बुक में ऐड कर लिए हैं, बट किसी रीजन से बैंक में अभी तक डिपॉजिट नहीं हो पाया, बैंक स्टेटमेंट में अपडेट नहीं हुआ, तो अब बैंक पासबुक में तो जाके चेक कर नहीं सकते हैं, वो तो बैंक के हाथ में है, तो हम लोग अपने कैश बुक में ही उसको सही कर लेते हैं। तो वैसे एंट्रीज में क्या क्या हो जाएगा, लाइक चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो इसको हम लोग लेस करेंगे। उसके बाद फिर हो जाएगा आपका एनी टाइप ऑफ बैंक चार्जेस that bank has deducted but we are not updated of it, like we are not updated in our cash book, bank charges और interest charged। फिर नेक्स्ट हो जाएगा पेमेंट ऑफ एनी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन एंड लास्टली डिसऑनर ऑफ चेक। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग जो है मान लो कोई चेक को जमा कर दिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपने कैश बुक में तो दिखा देंगे कि चलो हाँ हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया है क्योंकि हम लोग चेक जमा करते हैं। एक्चुअल में क्या हुआ, वो चेक डिसऑनर हो गया, तो बैंक जो है उस पैसे को हमारे अकाउंट में ऐड किया ही नहीं, तो बैंक अकाउंट का बैलेंस तो नहीं बढ़ा, हमने अपने कैश बुक को बढ़ा दिया, तो अब हमें इसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि हमें अपने कैश बुक बैलेंस को हटा लेना होगा। तो यहाँ पे डिसऑनर ऑफ चेक विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैश बुक बैलेंस। सो डिसऑनर ऑफ चेक डिपॉजिटेड, ठीक है। सो इसका भी अगेन अंदर का कुछ बैलेंस हो जाएगा, इसको भी कर दिए। सो इसका भी जो टोटल होगा सो हम बाहर में लिख देंगे, ठीक है। और अब क्या है कि फाइनली जो भी हमने ऐड किया तो वो सारे को हम लोग एक जगह दिखा दिए हैं, और वी स्टार्टेड विद द बैलेंस ऑफ द कैश बुक, और उसमें ऐड करने के बाद फिर जो अमाउंट आएगा, लाइक इसको ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, और उसके बाद फिर जो भी चीज हम लोग यहाँ पे डिडक्ट किए उसको हम लोग यहाँ पे फाइनली डिडक्ट कर देंगे, और उसके बाद फाइनली जो हमारा बैलेंस आएगा दैट विल बी बैलेंस एज पर आवर बैंक बुक, या फिर बैलेंस एज पर आवर पासबुक। तो अपने आप ये जो है हमें पता चल जाएगा कि अच्छा इस रीजन से ये डिफरेंसेस आ रहा है। तो ऑब्वियसली आपके क्वेश्चन में बैलेंस एज पर कैश बुक भी दिया होगा और एज पर पासबुक भी दिया होगा। सो अब जैसे भी स्टार्ट करो, लाइक यू हैव टू स्टार्ट विद वन बैलेंस एंड यू विल रीच टू द अनदर बैलेंस, और अगर आपका ये दूसरा बैलेंस नहीं आ रहा है मींस एग्जाम में कुछ गलती हुआ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ गलती हुआ है, देन यू विल हैव टू रीचेक, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक। सो दिस विल बी आवर फाइनल एम। तो यही हमारा बनना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो चलिए ये तो हो गया हमारा बीआरएस का फॉर्मेट, और जल्दी से हम लोग एक न्यूमेरिकल बना के देख लेते हैं एज एन एग्जांपल, सो दैट ज्यादा अच्छे से समझ पाए इस कंसेप्ट को। तो ओके, तो ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मिस्टर ए फाइंड आउट डिफरेंस इन द कैश एंड बैंक बैलेंस फॉर द मंथ ऑफ मार्च, हिज पासबुक शो 28,500, प्रिपेयर ए बीआरएस फॉर द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या दिया है, बैलेंस एज पर द कैश बुक ऑन 31 मार्च इज 25,000 रुपये। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि मंथ ऑफ मार्च में पासबुक शो 28,500, ठीक है, 28,500 है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बैलेंस एज पर द कैश बुक ऑन 31st मार्च, मतलब ये जो कैश बुक का बैलेंस दिया है ये क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। तो अपने को क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक से स्टार्ट करना है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पासबुक तक पहुंचना। तो और बीच में क्या हो रहा है, ये 1 2 3 4 चार प्रोबेबल रीजन दिया है जिसके कारण से शायद ये डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी मेकिंग द फॉर्मेट, फिर यहाँ पे आउटर कॉलम हो गया, इनर कॉलम हो गया, और इधर अपना पर्टिकुलर्स और अमाउंट लिख देते हैं, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st मार्च, जो भी ईयर हो, लाइक वो तो क्वेश्चन में दिया होगा आपको, या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर ए, पूरा भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अगेन कैश बुक से। तो सबसे पहले हो जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक, ये है आपका 25,000। उसके बाद क्या हो रहा है, नेक्स्ट है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, मींस हम लोग चेक इशू किए बट
सामने वाला पार्टी अभी तक चेक डिपॉजिट नहीं किया है, तो हम लोग तो पैसा कटा दिए होंगे, लेकिन वो अभी तक बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है, तो बैंक हमारे से पैसा काटा नहीं होगा अकाउंट से, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड में आ जाएगा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तो यहाँ पे हो जाएगा 5,000। 5,000 था ना? 5,000। अच्छा एक बात और, यहाँ पे बैलेंस ये 25,000 बाहर में आएगा, 25,000। उसके बाद नेक्स्ट है आपका चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। तो अब हम लोग चेक डिपॉजिट कर दिए हैं, तो हम लोग को लग रहा है कि पैसा बढ़ गया हो, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, पैसा तो मीन्स डिपॉजिट किए हैं, बट बैंक अभी तक क्लियर तो किया नहीं है चेक को, तो पैसा वो अपडेट नहीं हुआ होगा पासबुक में। तो अब क्योंकि पासबुक में अपडेट नहीं हुआ होगा, तो चेंज तो हम कैशबुक में कर सकते हैं, तो कैशबुक में हम लोग अभी इसको घटा लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका लेस के साइड में। तो चलिए यहाँ पे लेस लिख देते हैं, लेस चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। तो इसका अमाउंट कितना है, 3,000 रुपीज। 3,000। उसके बाद फिर है बैंक चार्जेस 500, तो ये भी ऑब्वियसली बैंक पैसा काट लिया है, हमें नहीं पता, तो हमें भी रिड्यूस करना पड़ेगा अपने कैश बुक से, तो यहाँ पे अगेन बैंक चार्जेस 500 रुपीज और लेस हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। अब कोई कस्टमर है जो कि 2,000 हमारे अकाउंट में डाल दिया, तो अब डाल दिया तो हमें तो नहीं पता है, तो ये वाला बैलेंस यहाँ ऐड हो जाएगा, लाइक डिपॉजिटेड बाय कस्टमर डायरेक्टली डायरेक्टली इनटू बैंक, सो 2,000 रुपीज। तो अब अगर इसका टोटल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5,000 और 2,000 टोटल 7,000, और इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, इसका टोटल हो गया 3,000 और 500, सो 3500। तो अब यहाँ पे हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक है 25,000, जिसमें कि हम लोग ऐड कर दिए 7,000 को, तो 25 और 7 हो गया हमारा 32,000, और इस 32,000 पे हम लोग लेस कर दिए 3,500, तो हमारा बचेगा कितना, 28,500। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस एज पर पासबुक है 28,500, ठीक है। सो 28,500, ये सेम चीज क्वेश्चन में दिया भी है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमने इस क्वेश्चन को करेक्टली सॉल्व कर लिया है। एक मैं थोड़ा सा स्क्रीन छोटा कर देता हूँ ताकि आपको एक जगह पे दिख जाए सब कुछ, और मैं थोड़ा साइड भी हो जाता हूँ, ठीक है। चलिए, तो यही तो था हमारा, लाइक ऐसे ही हम लोग बनाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये एक शॉर्ट वीडियो था जस्ट फॉर द बेसिक ओवरव्यू कि कैसे इस चैप्टर में सम्स को सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को एक फेयर आइडिया तो मिल गया हो। सो बिफोर वी एंड टुडेज क्लास, I would like to discuss some important terminologies, या फिर मैं बोल सकता हूँ some important terms that is related and is used in this chapter, so that आपको दिक्कत ना हो। So if you want, you all can take the screenshot of it. Some important terms used in BRS। क्या क्या होता है ये, फेवरेबल बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस, देन दूसरा हो गया आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। तो फेवरेबल बैलेंस क्या हो गया यहाँ पे, लाइक फेवरेबल बैलेंस सिंपली मीन्स कि हमारे पास सफिशिएंट पैसा है, मतलब कि व्हेन डिपॉजिट इज ग्रेटर देन विड्रॉ, जब भी डिपॉजिट ज्यादा रहेगा विड्रॉल से, तो वी से इट एज अ फेवरेबल बैलेंस। देन बैंक ओवर, तो एज वी ऑल नो कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि हम लोग अपने लिमिट से मींस हमारे अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज्यादा पैसा हम लोग विड्रॉ कर लेते हैं एज परमिटेड बाय द बैंक। तो अब इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, लाइक अगर ये चीज दिया हुआ है इन कैश बुक, या अगर दिया हुआ है इन पासबुक। तो कैश बुक में क्या होता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट इज शोन एज क्रेडिट बैलेंस, whereas इन पासबुक क्या होता है, इट्स शोन एज डेबिट बैलेंस।
तो यहाँ पे कैश बुक क्या है कि बिजनेस अपने लिए बना रहा है और बैंक का पासबुक जो है वो बैंक अपने लिए बना। तो यहाँ पे दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। लाइक मेनी टाइम्स आप लोग देखे होइएगा कि जब आपके फोन में मैसेज आता है तो क्या आता है कि योर जब भी पैसा डिपॉजिट होता है हमारे बैंक अकाउंट में तो वी गेट ए मैसेज कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद सो एंड सो बैलेंस। लेकिन जब हम लोग उसका अकाउंटिंग करते हैं कैश बुक में तो हम लोग क्या एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट DR2 मीन्स जो भी सोर्स ऑफ फंड है। तो हम लोग जिस चीज को DR करते हैं उस चीज को बैंक CR करता है, क्योंकि हम हमारे पर्सपेक्टिव से एंट्री कर रहे हैं, हमारे बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, वेयर बैंक वाले वो अपने बिजनेस के पर्सपेक्टिव से एंट्री कर रहे हैं, इसलिए दोनों पॉजिटिव नेचर में। तो बेसिकली वी कैन से कि अगर यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट है ना तो यू कैन थिंक इट लाइक अ लोन फ्रॉम, इसको आप अगर लोन फ्रॉम बैंक ट्रीट करोगे तो समझने में ज्यादा इजी होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसका कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हो, लाइक इफ यू स्टार्ट फ्रॉम बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक, तो अगर आप बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हो क्वेश्चन को तो ऑलवेज थिंक फ्रॉम पासबुक पॉइंट ऑफ व्यू कि पासबुक में क्या चेंज हो, पासबुक चेंज पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर आप स्टार्ट कर रहे हो पासबुक से तो ऑब्वियसली थिंक इन कैश बुक चेंज पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने जब क्वेश्चन बनाया तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए, कैश बुक से। तो हम लोग ये जो भी चीज सोचे हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचे, लाइक चेक इशू बट नॉट डिपॉजिटेड। तो अगर हम चेक इशू कर रहे हैं तो हम तो मान के चल रहे हैं कि हमारे बैलेंस जो है हमारा घट जा रहा है, लेकिन सामने वाले ने अभी तक चेक को डिपॉजिट किया ही नहीं है। तो जब बैंक पैसा काटेगी ही नहीं तो हमारा घटेगा कैसे। तो इस तरह से हमें अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू से चल के सोचना है चीजों को। ठीक है, तो ये भी हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही था एंड आई बिलीव कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। लाइक इवन दो हमने बहुत शॉर्ट में किया, आई ट्राइड माय बेस्ट टू मेक एवरीथिंग क्लियर टू यू। लास्टली एक और पॉइंट है व्हिच आई वुड लाइक टू स्टेट कि BRS helps in building financial accuracy of all the transaction and thus sorry and thus overall accuracy of financial statement. So this was the main thing जो कि लाइक मैं चाहता तो ये आपको एडवांटेज ऑफ प्रिपेयरिंग BRS उस टाइम भी बता सकता था। नाउ एट द एंड आई एम टेलिंग दिस टू यू, सो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑलवेज कंसीडर दिस। So students, this was the complete explanation of the bank reconciliation statement, mainly from the class 11th point of view. Means class 11th के लिए इतना clear है। And if this video helped you to understand this topic better, don't forget to like, share, and subscribe my channel, that is Commerce with Anand, for more commerce related educational content. Thank you for watching. Keep learning and keep practicing.